Good evening, friends. How are you all? Welcome to my YouTube channel, Progress Center for Languages. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आइए मैं आज आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊँगा जो आज के लिए बहुत ही ख़ास है आपके लिए। आज मैं वो चीज़ बताऊँगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जो ज़्यादातर मारपीट लड़ाई झगड़े में बोली जाती है। वो इंग्लिश में आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन। ओके, सो प्लीज़ केयरफुली वॉच ऑन द वाइट बोर्ड। ओके, सो रिमूव अपसाइड। सॉरी, फाइटिंग सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि अपनी पंडिताई मत दिखाओ। लोग बोलते हैं ना, अपने हद में रहो, अपनी पंडिताई मत दिखाओ। तो देखते हैं क्या होता है इसका। अपनी, यहाँ नंबर 1 डालें। अपनी, किसी पंडित से मत बोल देना, किसी पंडित के बच्चे से नहीं, मारेगा भी आपको। ठीक है, ज़्यादा बोलता हो तो आप क्या बोलिए उसको, अपनी पंडिताई मत दिखाओ। पंडित लोग ज़्यादातर करते हैं, अपनी ही ज़्यादा ऊंचाई करते हैं, अपनी ही ज़्यादा प्रधानता बताते हैं। तो अगर कोई दलित समाज का बच्चा होगा या कुछ भी होगा बच्चा, तो बोल सकता है अपनी पंडिताई मत दिखाओ। ठीक है, अपनी पंडिताई मत दिखाओ। क्या बोलते हैं इसको, डोंट शो ऑफ योर erudition, ERUDITION, एजुडिशन। ठीक है, ये एक एक वर्ड से सेंटेंस नहीं बनता। इसको जैसे इसको क्या बोलते हैं, लिटरेट इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, इलिटरेट नहीं, लिटरेट इंग्लिश बोलते हैं, लिटरेचर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम ए क्लास में ऐसे ही चलते हैं। तो एक एक वर्ड अगर आप निकालेंगे तो नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए एक एक वर्ड की नहीं बल्कि पूरा सेंटेंस मिला के उसका भावार्थ निकालता है। गॉट इट। देयर आफ्टर, हमारी नोकझोंक हो गई थी। हमारी, नंबर 2, हमारी नोक झोंक हो गई थी, मतलब हमारी नोक झोंक, हमारा पकड़ी पकड़ा हो गई थी या हमारे बहस हो गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। पकड़ी पकड़ा नहीं, हमारी बहस हो गई थी, हमारी नोक झोंक हो गई थी। अगर हो गई थी लिखेंगे तो बॉक्स नंबर 8 में जाएगा, और अगर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बॉक्स नंबर 2 में रखेंगे। हमारी नोक झोंक हो गई, यानी उनके साथ हमारी नोक झोंक, हमारी उनके साथ नोक झोंक हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमारी नोक झोंक हो गई। ठीक है, हमारी नोक झोंक हो गई थी, ऐसा बोलेंगे, हमारी नोक झोंक हो गई थी। तो क्या बोलेंगे, वी हैड एन अल्टरकेशन। वी हैड एन अल्टरकेशन,
ALTERCATION दिख रहा है कि नहीं आपको? TION सही से नहीं दिख रहा है तो सही से देख लो। ओके, वी हैड एन अल्टरकेशन। नेक्स्ट, मेरी पत्नी मायके में है। अगर ऐसा बोलना हो कि मेरी पत्नी कहाँ पे है? मायके में है, तो क्या बोलेंगे? मेरी पत्नी मायके में है, क्या बोलेंगे भाई? माई वाइफ इज, पहले हिंदी में लिखो, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी मायके में है। मेरी पत्नी मायके में है। सो माई वाइफ इज, माई वाइफ इज my wife is in presented home, PRESENTED, presented home, got it? और अगर बोलना हो मेरी पत्नी ससुराल में है, तो क्या बोलेंगे? मेरी पत्नी ससुराल में है। ससुराल में है। तो ससुराल जो होता है वो थोड़ा नियमों और कायदे कानूनों से बंधा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? माई वाइफ इज़ इन लॉज हाउस। इसलिए लॉ मतलब होता है नियम, और लॉज, जहाँ पर लॉज चलता है, जहाँ पर नियम कर चलता है पत्नियों के लिए, वो ससुराल होता है। माई वाइफ इज़ इन लॉज हाउस, गॉट इट? नेक्स्ट, अगला क्या है? मे आई रिमूव दिस? ओके। मेरी पत्नी कहाँ पे है भाई? ससुराल में। फिलहाल ससुराल में जिनकी हो वही बोलेंगे, सॉरी, हर कोई मत बोलो कि मेरी पत्नी ससुराल में है। जिसकी मायके में हो, मायके ही बताएंगे सही सही। ओके। कभी कभी किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर मेरी याददाश्त सही है तो आपका नाम ये है, तो फिर उसके लिए क्या बोलते हैं? 5 नंबर का, अगर मेरी याददाश्त अगर मेरी याददाश्त ठीक है, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आपका नाम रोहन है। ऐसे करके बोलते हैं, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद आपका नाम रोहन है, तो आपका नाम शायद रोहन है, ऐसे बोलते नहीं क्या आप? तो आपका नाम, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आपका नाम शायद रोहन है। किसी का भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ रोहन है। ओके। सो क्या लिखेंगे? इफ माई मेमोरी, MEMORY, मेमोरी, इफ माई मेमोरी सर्विस, SERVICE, सर्विस मी राइट,
if my memory serves me right, your name is, क्या बोलेंगे, what will we speak, your name is probably मतलब शायद, probably sorry, your name is probably रोहन। नाम कभी भी, नाम का पहला अक्षर क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल में रहेगा। If my memory serves me right, your name is probably Rohan. If my memory serves me right, your name is probably Priya. किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वह एक असामयिक मौत थी, मतलब समय से पहले जिसकी मौत आ जाए उसी को बोलते हैं असामयिक मौत। वह एक असामयिक मौत थी। जैसे किसी की मौत हो गई और हम बता रहे हैं उसके बारे में, वह एक असामयिक मौत थी। वह एक असामयिक मौत थी, यानी समय से पहले, जो मरने की उम्र ना हो और पहले मर गया हो, तो उसी को बोलते हैं वह एक असामयिक मौत थी। तो that was a premature death, premature, premature death। क्या है भाई, दैट वॉज अ प्रीमेच्योर डेथ, मतलब उसकी भी कह सकते हैं, या वह एक असामयिक मौत थी, या उसकी एक असामयिक मौत थी। तो दैट वॉज अ प्रीमेच्योर डेथ, गॉट इट। नेक्स्ट, 7 नंबर का, जैसे मैं बोल दूं, उसमें बोलने की कोई शिष्टाचार नहीं है, ठीक है, मतलब अनसिविलाइज्ड वो बातें करता है, विदाउट सिविलाइजेशन बात करता है, यानी अनसिविलाइजेशन बातें करता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसमें शिष्टाचार की कमी है। किसकी कमी रहेगी भाई, शिष्टाचार की। उसमें शिष्टाचार की कमी है। उसमें शिष्टाचार की कमी है। गर्मी बहुत हो रही है। ही इज रफ डायमंड, क्या बोलते हैं, ही इज रफ डायमंड, उसमें शिष्टाचार की कमी है। गॉट इट, नोट इट डाउन। एंड नेक्स्ट, उसमें शिष्टाचार की कमी है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दोस्तों क्या होगा, बोलते नहीं, मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो। क्या बोलते हैं, मुझे
फुसलाने, फुसलाने, फुसलाने की कोशिश मत करो। तो क्या होगा भाई, डोंट ट्राई टू अम्यूज मी। डोंट, इसको अपास्ट्राफी टी बोलते हैं, जो कॉमा लग जाता है ऊपर इसको अपास्ट्राफी बोलते हैं। क्या? अपास्ट्राफी। डोंट ट्राई टू अम्यूज मी, AMUSE, अम्यूज मी। Don't try to amuse me. Got it? Note it down. Thereafter I will have to remove upside. Okay? लिख लीजिए भाई इसको। बेटा है ऊपर का। ओके शादी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। 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 मैरिज कॉस्ट अ ग्रेट डील। मैरिज कॉस्ट अ ग्रेट डील। मैरिज कॉस्ट अ ग्रेट डील। उसे ऊंचा सुनाई देता है। उसे ऊंचा सुनाई देता है। बोलते नहीं कि उसे ऊंचा सुनाई देता है, क्या बोलते हैं? उसे कहते नहीं, वो ऊंचा सुनता है। उसे ऊंचा कहो, कुछ तो सुनाई पड़ेगा कुछ। उसे ऊंचा सुनाई देता। ओके, उसे ऊंचा सुनाई देता है। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। उसे ऊंचा सुनाई देता है। ही इज हार्ड ऑफ ध्यान देना, कभी आप क्वेश्चन पुटअप करना, जब आप दिल से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सर ऐसे मैं आपको 14 या 18 वर्ड बताऊंगा जो कोई भी टीचर यूट्यूब पे ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन कभी भी नहीं सिखाया होगा, कभी नहीं बताया होगा। मैं आपको बताऊंगा ऐसे 18 वर्ड जिनके यूज़ होने के तत्पश्चात तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। जैसे इधर देखो लगा हुआ है। ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ऑन के जस्ट बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अबाउट के जस्ट बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है। कीप के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। स्टॉप के जस्ट बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है। और स्टार्ट के जस्ट बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ऐसे 18 वर्ड मैं बताऊंगा आपको जिसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ऑन के बाद जस्ट हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स से हैं और वर्ड्स भी हैं, यानी वर्ब और नाउन दोनों भी हैं। नाउन इसको नहीं बोल सकते, इसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे, और जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता हो, ठीक है। तो ऐसे मैं उसको वर्ड बोलूँगा क्योंकि वर्ड में सब आ जाते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और वर्ब, ये सारे आ जाते हैं, इसलिए मैं वर्ड बोलूँगा। 18 वर्ड्स ऐसे मैं आपको बताऊँगा
जिनके लगने के तत्पश्चात, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे राइटिंग, चाहे वो आपको लिखने में यूज होता है और या फिर वो बोलने में यूज होता है, लेकिन उनके लगने के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, यानी V4 यूज होती है। गॉट इट। तो एक तो आपको यहीं देखने को मिल गया, ही इज़ हार्ड ऑफ, यहाँ पर हियर क्यों नहीं हुआ, हर्ड क्यों नहीं हुआ, थर्ड फॉर्म क्यों, हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों यूज होती है, क्योंकि ये नियम है। पीसी रेन जो है इंग्लिश के महान व्याकरणाचार्य और विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि वो ऑफ के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 11 नंबर, नेक्स्ट देखो, वह मेरे जान के पीछे पड़ा है। पड़ा हुआ है, वह मेरे जान के पीछे पड़ा है, वह मेरे जान के और मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। वो भी बोल सकते हैं, वह को वो भी बोलते हैं और वह भी बोलते हैं, वह मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? ही इज़ आफ्टर माई लाइफ, ही इज़ आफ्टर माई लाइफ, ही इज़ आफ्टर माई लाइफ। ओके, नेक्स्ट देखो, तुम पथभ्रष्ट क्यों हो रहे हो, तुम पथभ्रष्ट क्यों हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, why are you going astray, why are you going astray, ASTRAY, why are you going astray? Okay, note it down. नेक्स्ट, ऊपर का मिटा है। ओके, नेक्स्ट देखो, हमारे रिश्ते में दरार है, हमारे रिश्ते में दरार है, बोलते नहीं, थोड़ा खटासपन आ गया हमारे रिश्ते में, तो हमारे रिश्ते में दरार है, उसको यही बोलते हैं, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? there is a rift in our there is rift RIFT in our relationship. मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोग
मेरे वीडियो को आप देखते ज़रूर हैं, लेकिन ना तो उसे शेयर करते हैं और ना ही उसे लाइक और कमेंट करते हैं। ठीक है, अपनी जो मनोभाव है उसको जो है कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुंचाइए, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपको बता सकूं। ऑलराइट, और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बेस्ट टू द बेस्ट है आपके लिए। गॉट इट। देयर इज़ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप। आगे देखो भाई, हमारे रिश्ते में दरार है। देयर इज़ रिफ्ट इन आवर रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 14 नंबर। वह भयंकर सिर दर्द से पीड़ित है। वह भयंकर सिर दर्द से पीड़ित है। वह भयंकर सिर दर्द से पीड़ित है। He is suffering from splitting headache. Splitting headache. Okay. He is suffering from splitting headache. Splitting में भयंकर या बहुत ज़्यादा। He is suffering from splitting headache. ठीक है। किसी भी संवेदन स्वरूप अंग को, यानी किसी भी संवेदी अंग में ACE लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दर्द। जैसे पेट ही कोई ज़रूरी नहीं है संवेदी ही अंग हो। संवेदी मतलब ये सिर्फ गर्दन के ऊपर जितना भी चीज़ होता है उसको संवेदी अंग बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है संवेदी हो, ये तो मैं बोल दिया आपको, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्टमच में अगर हम एक लगा देंगे, स्टमच जैसे STOMACH स्टमच, प्लस इसमें ACHE जोड़ दें, स्टमच एक, तो ये क्या हो जाएगा? स्टमच एक, पेट दर्द। स्टमच एक, पेट दर्द क्या हो जाएगा? पेट दर्द। हेड में ACHE जोड़ना है। ठीक है, देखो इसमें ACHE जुड़ा है ना, ACHE हेड मतलब सिर, ACHE से मतलब दर्द, सिर दर्द। ठीक है, ब्रेन एक मतलब दिमाग दर्द, BRAIN प्लस ACHE। ओके, तो किसी भी शरीर के अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी अंग हो, उसमें ACHE जोड़ देना है तो दर्द हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? ओके। वह भयंकर सर दर्द से पीड़ित है ना? ही सफरिंग फ्रॉम स्प्लैटिंग हेडेक। तुमने अपने पापा का अनुसरण किया, मतलब तुम अपने पापा पे गए हो। तुमने, या सीधा बोल सकते हो तुम अपने पापा पे गए हो। तुम अपने पापा पर गए हो। पापा पर गए हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, तुमने अपने पापा का अनुसरण किया। यू स्टेप्ड योर फादर शूज। तुम अपने पापा पर गए हो, तो क्या बोल सकते हैं? यू स्टेप्ड योर फादर शूज। ठीक है भाई, यू स्टेप्ड योर फादर शूज, तुमने अपने पापा का अनुसरण किया। ठीक, नोट इट डाउन। लिख लीजिए।
तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आपको इसी जगह, इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।